वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एमएसटी सीईटी की एग्ज़ाम देने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होता है, आपका शेड्यूल कैसे होता है, वो सब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो पिछले साल का पोर्टल है, ये साल भी सेम प्रोसेस रहती है, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कुछ डिफरेंस आता ही है तो वैसा आपको अपडेट्स मिल जाएगी, ठीक है, बट मोस्टली सारी स्टेप्स सेम रहेगी। तो आज का वीडियो आपको पूरा एंड तक ज़रूर देखना है और आपको ये समझना है कि आपको कौन सी स्टेप पहले करनी होती है, उसके बाद क्या करना होता है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आपको एक क्लैरिटी नहीं रहेगी कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है। इसलिए आज का वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर मैंने खोल के रखी है FE 2023 की साइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आपको दिया है। तो फिलहाल आपको डेट्स को इग्नोर कर देना है, बस आपको ये एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी के कॉलम के ऊपर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट, ठीक है। अभी सबसे पहली स्टेप में आपको आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अभी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, वो सब आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होता है। अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वैसे आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एडमिशन के टाइम पे। क्योंकि आपको जब तक डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपका आगे का एडमिशन का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे से अपलोड करने हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। तो यही आपकी पहली स्टेप होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो होती है स्टेप वो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड। अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद उन्हें आपको वेरीफाई भी करना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना पड़ता है। यहाँ पे आपको दो स्टेप्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रोसेस फॉर ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, प्रोसेस फॉर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अभी ई स्क्रूटिनी मोड मतलब क्या होता है, आप घर बैठे ही आपका FC वेरिफिकेशन कर सकते हो। और फिजिकल मतलब क्या, आपको किसी कॉलेज के अंदर जाके ही आपका जो स्क्रूटिनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इन्हें हम और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जो भी बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भरा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, उन्हें वेरीफाई करना पड़ेगा ना कहीं जाके। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप घर से ही वेरीफाई कर सकते हो या फिर आप कॉलेज जाके वेरीफाई कर सकते हो, यानी कि FC सेंटर जाके। तो घर पे अगर आपको करना है, ई स्क्रूटिनी हम उसे कहते हैं, तो उसके लिए बस आपको एक अच्छा स्मार्टफोन लेना होता है, उसे अच्छे से स्कैन करना होता है डॉक्यूमेंट को और फिर वहाँ पे अपलोड करना होता है। अगर आपका फ़ोटो अनक्लियर होगा तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई नहीं होंगे, ठीक है। और जो अदर ऑप्शन होता है वो होता है आपका फिजिकल स्क्रूटिनी। फिजिकल स्क्रूटिनी में आपको एक्सेस सेंटर में जाके फिजिकली आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने होते हैं। वहाँ पे जो भी फैकल्टी एडवाइज़र होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। और इन दोनों में से जो प्रेफरेबल है वो है फिजिकल स्क्रूटिनी। अगर आपके घर के पास ही FC सेंटर है तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिजिकल स्क्रूटिनी कर सकते हो। वैसे तो ई स्क्रूटिनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अगर फ़ोटो अनक्लियर आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसलिए आपको जो प्रेफरेबल है वो आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से फिजिकल स्क्रूटिनी इज़ द बेस्ट मोड, ठीक है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया है फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंफर्मेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद जो भी बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है महाराष्ट्र में, उन सारे बच्चों की एक मेरिट लिस्ट निकलती है जिसे हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कहते हैं। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको आपके सारी डिटेल्स चेक करने होते हैं, आपका नाम, आपके मार्क्स, आपका जेंडर। अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर कुछ गलती आ जाती है तो उसे आपको करेक्ट करने आपको लॉगिन के अंदर एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको वो गलती को अपलोड करने का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आप उधर बता सकते हो कि ये गलती मेरे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आई है, मेरा नाम गलत आ गया है, मेरे नाम की स्पेलिंग गलत आ गई है या फिर मेरे मार्क्स गलत आ गए हैं, ठीक है। उसे हम ग्रीवेंस का पीरियड कहते हैं। फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको वही चेक करना है कि कहीं मेरे डिटेल्स के अंदर कोई गलती तो नहीं आ गई। अगर आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर कोई गलती नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कुछ मिस्टेक आ जाती है तो आपको उसे
सुधारना है, ठीक है। फिर सुधारने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस इफ़ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आपको ग्रीवेंस करना पड़ता है रेस। फिर ग्रीवेंस के बाद फिर फाइनली आपकी डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। फिर ग्रीवेंस कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। अभी फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी आपका मेरिट नंबर होगा वो फाइनल होगा, इसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। तो फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको पता चलेगा आपका फाइनल मेरिट नंबर, स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर, ठीक है। देन है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स। अभी फिर आपका कैप राउंड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद सीट मैट्रिक्स सबसे पहले आपकी डिक्लेयर होती है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है। सीट मैट्रिक्स कैसे स्टडी करनी मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। उसके लिए आपको थोड़ा सा चैनल एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप मुझे वैसा व्हाट्सएप के ऊपर बता सकते हो, मैं फिर से चाहे तो वीडियो बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट इज ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1। फिर आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आपको कॉलेजेस के नाम डालने होता है, ठीक है। अभी कॉलेजेस की लिस्ट कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। देन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड 1। फिर जो आप ऑप्शन फॉर्म में कॉलेजेस भरते हो उनमें से आपको कोई ना कोई एक कॉलेज अलॉट होता है। अलॉटमेंट होने के बाद आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, फ्रीज, ऑटो फ्रीज और नॉट फ्रीज। ऑटो फ्रीज मतलब अगर आपको पहले प्रेफरेंस वाला कॉलेज अलॉट होता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसे आपको फ्रीज करना होता है। अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है, यानी कि आपको अगर कैप राउंड 2 में जाना है तो आपको उधर नॉट फ्रीज करना पड़ता है फॉर कैप राउंड 1। अगर आपको लेना है उस कॉलेज में एडमिशन, अगर आपको ऑटो फ्रीज हो गया है या फिर अगर आपने फ्रीज कर दिया है तो आपको उधर जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उस कॉलेज में जाके, और आपका एडमिशन पूरा करवाना पड़ता है। अभी एडमिशन होने के बाद जो भी सीट्स वैकेंट रह जाती है फिर उसका एक अलग से सीट मैट्रिक्स निकलता है। और अभी जो नया सीट मैट्रिक्स आया है कैप राउंड 1 के बाद, वो सीट मैट्रिक्स कैप राउंड 2 की काम आता है। फिर कैप राउंड 2 में जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि जो भी बच्चों ने कैप राउंड 1 में नॉट फ्री सिलेक्ट किया था वो लोग कैप राउंड 2 में आ सकते हैं, यानी कि वो कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने कैप राउंड 1 में फॉर्म ही भरा नहीं था वो लोग भी कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कैप राउंड 2 में जो सीट्स रहती है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहती है। फिर कैप राउंड 2 की भी सेम प्रोसेस रहती है, सीट मैट्रिक्स आता है, फिर उसके बाद आपकी पूरी एडमिशन की प्रोसेस होती है जैसे कि कैप राउंड 1 में रही। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ भी डाउट होगा तो वैसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।